सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत। और इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, सभी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप यूपी पेट दे रहे हो या फिर DSSB दे रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं जो कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, जनरल क्वेश्चन। तो ये वीडियो हमारा कम्प्लीटली जो है मुख्यतः ऐसे क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा जो गवर्नमेंट जॉब्स में आते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मेरे अभी एक CBSE के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें आए थे। तो हम ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हेल्पफुल होंगे। सो देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है इसमें। पहला क्वेश्चंस जैसा कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट हैज़ द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। सो ये मेमोरी के बारे में पूछा जा रहा है कि मेमोरी में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कैपेसिटी किस यूनिट मेमोरी यूनिट में होता है। तो सबसे ज़्यादा आपका होता है टेराबाइट, 1 टेराबाइट। सो जो होगा फोर्थ आंसर होगा दिस वन, ये आपका राइट आंसर होगा टेराबाइट, ठीक है। राइट आंसर के साथ में जो क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आता है आपका केबी होता है, किलोबाइट होता है। और देन आता है आपका, देन होता है MB होता है, मेगाबाइट, ठीक है। देन होता है GB, गीगाबाइट। और देन होता है आपका टेराबाइट, ठीक है। तो सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट है, जो सबसे लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है, जितना हम अपना क्या कहते हैं अपने स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं, इस ऑर्डर में सबसे ज़्यादा होगा आपका टेराबाइट, देन पेंटाबाइट एंड देन अदर यूनिट्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वन, ठीक है। ओके, नए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेवरल कंप्यूटर इन स्कूल कंप्यूटर लैब आर कनेक्टेड थ्रू ए स्विच टू शेयर द इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटरनेट एक्सेस एंड व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज मोस्ट लाइकली फॉर्म्ड। कह रहे एक स्कूल है, वहाँ पे कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं, हार्डवेयर शेयर करते हैं, कंप्यूटर एक्सेस शेयर करते हैं। तो ये किस तरह का नेटवर्क होगा। सो नेटवर्किंग टाइप में जो होते हैं वो नेटवर्किंग कनेक्शन होते हैं, ठीक है। किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं, तो जो लोकल, जो छोटे अमाउंट पे हम कनेक्ट करते हैं उसको कहते हैं लैन एरिया नेटवर्क, ठीक है। जो सबसे लाइक किसी स्कूल में हो गया या फिर किसी हॉस्पिटल में हो गया या फिर कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन हो गया जहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, वो लैन होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लैन होता है। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड पैन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। सो सबसे जो छोटा होता है वो आपका होता है लैन एरिया नेटवर्क। फिर आप सपोज करो 2 बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर रहे हो या कर रहे हो, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर पैन एरिया नेटवर्क, फिर वाइड एरिया नेटवर्क। सो सबसे ज़्यादा लाइक कंट्रीज़ कनेक्ट हो गई, सो वो वाइड एरिया नेटवर्क पे कनेक्ट होता है। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा आपका, लैन एरिया नेटवर्क। सो राइट आंसर इज फर्स्ट आंसर। यहाँ पे देखोगे तो हमने इसको हिंदी में भी लिखने का ट्राई करा है। एक स्कूल में कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटरनेट एक्सेस साझा करते हैं, तो उसे किस प्रकार का नेटवर्क सबसे अधिक संभावना है। सो लैन एरिया नेटवर्क की संभावना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑपरेशन इज जनरली परफॉर्म्ड यूजिंग द शॉर्टकट की कम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल सी शॉर्टकट से क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सो शॉर्टकट कीज पूछे जाते हैं जनरली हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, 1-2 शॉर्टकट कीज आते हैं। ये तो बहुत बेसिक है, पर इस तरह के शॉर्टकट कीज आते हैं। कंट्रोल C किस लिए यूज़ होता है, कंट्रोल C यूज़ होता है कॉपी के लिए,
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज़ होता है, इसका राइट आंसर है सेकंड। इस तरह से ये हिंदी में भी लिखा है MS वर्ड में। शॉर्टकट कुंजी संयोजन कंट्रोल सी का उपयोग करके आमतौर पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म नहीं लिखा है, किया जाता है, तो कॉपी परफॉर्म किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ए पॉपुलर वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय गूगल। तो गूगल के द्वारा कौन सा वेब ब्राउज़र डेवलप किया गया है, तो गूगल के द्वारा गूगल क्रोम डेवलप किया गया है। ठीक है, गूगल के द्वारा गूगल क्रोम डेवलप किया गया है। ठीक है, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है। गूगल मीट वीडियो कॉलिंग के लिए यूज होता है। गूगल ड्राइव स्टोरेज के लिए होता है। गूगल असिस्टेंट आपका असिस्ट प्रोवाइड के लिए यूज़ होता है। लाइक आप कुछ पूछते हो, कुछ उससे क्वेश्चन करते हो, कोई आंसर आपको चाहिए होता है, तो गूगल असिस्टेंट आपको हेल्प कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाउड बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म दैट allows to conduct online meetings and webinar and virtual collaborations। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाउड बेस्ड। नॉट पूछ रहा मतलब नेगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, तो मीट भी आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। टीम्स भी यूज़ होता है। जूम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मीटिंग के लिए यूज होता है। जो नहीं यूज़ होता है वो होता है एक्सेस। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक एक्सेस होता है, डेटाबेस है। ये माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है। यह जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नहीं यूज़ होता है। ये डेटाबेस होता है जो DBMS के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी तीनों आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉट, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा MS एक्सेस और एक्सेस मीन्स फर्स्ट वाला। व्हाट इज द शॉर्टकट कंट्रोल वी डू इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एप्लीकेशन। सो कंट्रोल वी डू क्या करता है, पेस्ट करता है। पेस्ट के लिए यूज होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका पेस्ट। ओके, सो पेस्ट राइट आंसर होगा। विच ऑफ द प्राइमरी यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव किस लिए यूज़ किया जाता है। ये वन ड्राइव एंटीवायरस बिल्कुल भी नहीं है, क्लाउड स्टोरेज है। वन ड्राइव क्या है आपका, क्लाउड स्टोरेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। वन ड्राइव का प्राइमरी यूज़ क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज करने के लिए यूज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर वेब सर्च इंजन। नॉट पूछ रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि नॉट पूछ रहा है। बिंग भी एक सर्च इंजन है। फाइंड नहीं है, याहू है, गूगल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ ए वर्चुअल असिस्टेंट। कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एप्पल का सिरी ये वर्चुअल असिस्टेंट है। एलेक्सा वर्चुअल असिस्टेंट। बिक्सबी भी एक वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसा कि अभी मैंने बताया, ये एक माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक, इसी तरह से अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली रिकमेंड स्टोरिंग द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन एंड परफॉर्म बेसिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो आप किसको सजेस्ट करोगे, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड। सो डेटाबेस स्टोर करना है, रो कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल को बोलेंगे। मतलब इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सेकंड आंसर है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे
जब डेटाबेस आप मार्क्स स्टोर करोगे, स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करोगे, स्टैटिकल एनालिसिस करोगे, तो आपको रो कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब डेटा आपका रो कॉलम में स्टोर होगा, उसके लिए एक्सेल परफेक्ट रहेगा रेदर देन पावर पॉइंट, वर्ड एंड एस के कंपैरिजन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द एस इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल HTTPS रिप्रेजेंट। एस क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एस रिप्रेजेंट करता है सिक्योर को, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो इसका भी आंसर 2 होगा। सेफ नहीं है, स्मार्ट नहीं है और स्ट्रक्चर नहीं है। तो एस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या होता है इसमें? HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल में होता है सिक्योर। तो इसका राइट आंसर है 2। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कट सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। सो कट करने के लिए कंट्रोल X यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल X यूज करते हैं। विच ऑफ द शॉर्टकट की इज यूज टू सेव डॉक्यूमेंट इन द MS वर्ड। कंट्रोल S से सेव कर लिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब कुछ आपको सेव करना होता है तो आप उसके लिए कंट्रोल S यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई थिंक ओके, लेट मी डू। व्हाट डज कंट्रोल A डू इन मोस्ट एप्लीकेशन। कंट्रोल A क्या करता है? सेलेक्ट ऑल के लिए यूज होता है। सेलेक्ट, जैसे आप एक विंडो में एडिट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो कंट्रोल A कर सकते हो, तो ये पूरे को सेलेक्ट कर गया। यहाँ देख सकते हो मैंने कंट्रोल A करा, इसने पूरे को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। लेट मी गो देयर। आई थिंक हमारा क्वेश्चन रोल बैक हो गया, कट हो गया। हम कहाँ तक पहुँच गए थे? कंट्रोल A तक पहुँच गए थे ना। सेलेक्ट ऑल, ओके, सेलेक्ट ऑल तक हम आ गए थे। विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। कंट्रोल+P। कंट्रोल+P आप यूज़ करोगे तो कंट्रोल P प्रिंट कर देगा। व्हाट डज Alt+Tab डू इन माइक्रोसॉफ्ट। ये स्विच करने के लिए होता है। लाइक आप एक एप्लीकेशन पे, मल्टीपल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाने के लिए आप Alt+Tab दबा सकते हो और ये एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे स्विच बिटवीन द ओपन ऐप्स, जो भी आपके ओपन ऐप होंगे उनमें स्विच करा देगा। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ होता है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू फाइंड टेक्स्ट इन दैट डॉक्यूमेंट और वेब पेज। कंट्रोल+F। कंट्रोल+F से आप फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट डज कंट्रोल N डज डू इन द मोस्ट एप्लीकेशन। न्यू विंडो खोलेगा, जो भी आपका एक्टिव विंडो होगा। लाइक आप सपोर्ट वर्ड में काम कर रहे हो, कंट्रोल N दबाओगे तो नया वर्ड पेज खोल देगा। ठीक है, और न्यू विंडो खोलने के लिए होता है। ठीक है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रीडू एन एक्शन। कंट्रोल Y होता है। अगर आपने कुछ करा होगा उसको कंट्रोल Z कर दिया, वापस से करना है तो कंट्रोल Y करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, व्हाट डज कंट्रोल B डू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कंट्रोल B बोल्ड करने के लिए होता है। कुछ भी आपने सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करके कंट्रोल B कर दिया तो ये इसको बोल्ड कर देगा। ठीक है, बोल्ड कर देगा, तो इसका आंसर 1 हो गया। डज कंट्रोल+I डू इन दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये इटैलिक सेलेक्ट करने के लिए होता है। राइट आंसर है 2। आप इसको कंट्रोल+I सेलेक्ट करोगे तो ये इटैलिक कर देगा, सेलेक्टेड वर्ड को इटैलिक कर देगा। ठीक है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन ए न्यू टैब इन मोस्ट वेब ब्राउजर्स। तो कंट्रोल+T होता है। ठीक है, कंट्रोल+T से आप न्यू टैब ओपन कर सकते हो। What does कंट्रोल+P डू इन दैट एप्लीकेशन। कंट्रोल+P जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ये प्रिंट आउट निकालने के लिए, प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द करंट विंडो। कंट्रोल+W करोगे तो करंट विंडो को क्लोज कर देगा। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट डज कंट्रोल+F4 डू इन दैट विंडो।
कंट्रोल प्लस F4 क्या करेगा, क्लोज द करंट विंडो, जो करंट विंडो में आपका ओपन रहेगा उसको क्लोज कर देगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट वन, ठीक है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश द करंट विंडो, करंट विंडो को रिफ्रेश करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल प्लस R होता है, और F5 भी आप कर सकते हो को। तो कंट्रोल F5 आपका कंट्रोल के साथ नहीं होगा, ये डायरेक्टली आप प्रेस करोगे तो F5 भी रीलोड करेगा, रिफ्रेश करेगा, ठीक है। व्हाट डज कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप डू इन दैट इन दैट विंडो, तो ओपन टास्क विंडो, टास्क विंडो जो होता है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप आप प्रेस कर सकते हो, एक शॉर्टकट ही। सो आज हमने इस वीडियो में देखा, हमने शॉर्टकट कीज पढ़े और जो प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए जनरल क्वेश्चन थे उनको भी पढ़े। सो ये था हमारा वीडियो, देखते रहिए, हम और भी जनरल क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत नहीं 10-15 क्वेश्चंस होते हैं हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, बट ये कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। एक बार सब्सक्राइब करें और डिफरेंट डिवाइस से भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।